यह उस दौर का किस्सा है जब घर कच्चे और इंसान सादा हुआ करते थे। उसी सुनहरे दौर में शहर बगदाद से कुछ मील फासले पर एक बस्ती आबाद थी, जहां एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम ईसा था। ईसा पेशे के एतबार से एक चरवाहा था जिसके पास कुछ बकरियां थीं। वह इन बकरियों का दूध बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। घर में उसकी एक हुस्न व जमीला बीवी थी और 2 बच्चे जो अब भी छोटे थे। ईसा रोजाना फज्र के वक्त उठता, अपने दिन का आगाज नमाज से करता और फिर अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। वहां वह बकरियां चराने के साथ साथ घर के लिए कुछ सूखी लकड़ियां जमा कर लेता ताकि उन लकड़ियों को जलाकर उसकी बीवी खाना तैयार कर सके। शाम के वक्त ईसा लकड़ियां उठाए अपनी बकरियों के साथ घर वापस आता, उनका दूध निकालता और एक बर्तन में डालकर इसके 2 हिस्से करता। एक हिस्सा वह अपनी बीवी और बच्चों के लिए रख लेता और बाकी हिस्सा बाजार ले जाता और बेच देता। दूध बेचकर उसे जो कुछ पैसे मिलते वह उनसे घर वालों के लिए खाना खरीदता और बीवी बच्चों के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। ईसा की बीवी सलमा खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी नजर तीखी और जबान तलवार की तरह काटती थी। वह एक ऐसे घर से आई थी जहां हर चीज की फरावानी थी और उसे कभी यह फिक्र न थी कि माल कहां से आया। वह दुनिया को पैसों से नापती थी। उसने ईसा को नेक आदमी समझकर शादी की, लेकिन वक्त के साथ उसकी नेकी उसे आजिज लगने लगी। वह ईसा से वह दौलत मांगती जो उसके पास न थी। एक दिन ईसा की बकरियों को वबा ने बीमार कर दिया। वह दूध देना बंद कर गईं। ईसा ने घर में हकीम को बुलाया और उनका मुआयना करवाया तो पता चला कि उनको एक महलिक बीमारी लग चुकी है जो बस्ती के तमाम जानवरों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। इसीलिए उनको तब तक अलग बाड़े में रखना पड़ेगा जब तक उनकी वबा खत्म नहीं हो जाती। यह सुनकर ईसा फिक्रमंद हो गया और ईसा बाजार में दूध बेच न सका। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। सलमा की जबान और तीखी हो गई। वह कहती, ये क्या जिंदगी है, न अब घर में दूध है और न कोई रोटी है। क्या अब हम हमेशा फकीरों की तरह जिएंगे? गोश्त कहाँ है? वह चीजें कहाँ हैं जो मेरा सर अपनों के सामने बुलंद करती हैं? ईसा ने सर झुकाया और कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है सलमा। मैं मानता हूं आज हमारा हाथ थोड़ा सा तंग है, लेकिन कल अल्लाह कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। सलमा हंसी। उसकी हंसी तंज से भरी थी। कल, हर कल पिछले कल जैसा होता है। ईसा, तुम्हारी बकरियां बीमार हैं और तुम वादे करते हो, लेकिन हमें सिर्फ भूख मिलती है। बीवी के तानों से भरी हुई बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वह घर से निकला और बाजार में जा पहुंचा। ईसा ने बाजार में नौकरी शुरू कर दी। वह व्यापारियों का सामान उठाता, दुकानें साफ करता और जो कुछ मिलता घर ले आता। लेकिन सलमा मुतमिन न थी। हर शाम वह ईसा को ताना देती, इतने में गुजारा नहीं हो सकता। अगर वह चुप रहता तो उसे आजिज कहती, अगर मुआफी मांगता तो उसे कमजोरी समझती। दोनों एक छत के नीचे रहते, लेकिन उनके दरमियान 2 दीवारें थीं, एक सलमा के सख्त अल्फाज की और दूसरी ईसा के खामोश दर्द की। एक रात सलमा ने हद पार कर दी। उसने दरवाजा खोल दिया और गलियों तक उसकी आवाज गूंजी, निकल जा ईसा, मैं तंग आ चुकी हूं। मैं ऐसा मर्द नहीं चाहती जो हर रोज मुझे जिल्लत की जिंदगी दे। 2 बच्चे जो दरवाजे के सामने खेल रहे थे हैरत से देखने लगे। एक बूढ़ी पड़ोसन ने खिड़की से सर निकालकर कहा, अल्लाह से मांग सलमा। लेकिन सलमा ने कुछ न सुना। उसने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। ईसा घर के बीच खड़ा था और अभी अभी बाजार से मजदूरी करके आ रहा था। उसके हाथ में अभी तक गर्म रोटी थी, लेकिन सलमा के अल्फाज उसके दिल को जला रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज गले में अटक गए। उसे अपने मरहूम बाप का साया नजर आया जो गोया उसे सब्र की तलकीन कर रहा था। उसके बच्चों ने उसके कपड़ों से लिपट कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बोला, अगर मेरा जाना तुम्हारे लिए सुकून का बाइस है तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूं। सलमा चीखी, हाँ, यह मेरा और घर का सुकून है। जा अपना रिज़्क़ कहीं और ढूंढ। पड़ोसी जमा हो गए। कुछ को ईसा पर तरस आ रहा था और कुछ शरारती लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने कहा, बेचारा, अगर मर्द होता तो उसकी बीवी उसे घर से ना निकालती। दूसरे ने कहा, खूबसूरत बीवी थी, लेकिन वह बेचारा गरीब था। ईसा ने आखिरी बार घर की तरफ देखा। एक कोना जहां वह शाम को घर आकर बैठता था और अपनी थकान दूर करता था। पानी का बर्तन जो मेज पर चमक रहा था, वह पुरानी जाए नमाज जिस पर वह सजदा करता था। उसने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और बाहर निकल गया। सलमा ने उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पत्थर गहरे कुएं में गिरा हो। ईसा ने महसूस किया कि जो घर उसे तंग लगता था वह अब उसके बिना शहर से भी वसीया हो गया। वह सर झुकाए चलता रहा, अपने अंदर की बिखरी हुई हिम्मत को समेटने की कोशिश करता रहा। ईसा बाजार के किनारे तक पहुंचा, जहां गरीब लोग रात के वक्त जमा होते थे। कोई खैरात मांगता, कोई व्यापारियों की बाकियात से रोटी का टुकड़ा या फल चुनता। ईसा एक पत्थर पर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। उसने सोचा, अगर आज मुझे निकाला गया तो कल शायद मैं भी इन जैसा हो जाऊं। उसी वक्त एक 40 साल आदमी जिसके कंधे पर खजूरों की टोकरी थी उसके पास से गुजरा। वह अचानक रुका और हैरत से बोला, ईसा, क्या यह तुम हो? यह हारून था, ईसा का बचपन का दोस्त
जो अब एक दरमियाने दर्जे का ताजिर बन चुका था। उसने ईसा को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों है? ईसा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक वहशतनाक रात ही काफी है कि वह नींद सारी उम्र के लिए छीन ले। हारून ने फिक्रमंदी से पूछा, भाई सब खैरियत तो है, तुम्हारा घर, सलमा, बच्चे कहाँ हैं? ईसा ने सर झुकाया और कहा, सलमा ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई घर नहीं। हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ऐसा ना कहो, आज रात मेरे घर चलो, मेरा घर हम दोनों के लिए काफी है, कल हम कोई काम ढूंढेंगे और तुम्हारी बीवी के सारे गिले दूर हो जाएंगे। लेकिन ईसा ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, मेरी इज्जत नफ्स मुझे इससे ज्यादा भारी है, मुझे आज रात तन्हा रहने दे। हारून ने इसरार किया, लेकिन ईसा ने इनकार कर दिया। हारून कहने लगा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। यह कहकर वह वहां से चला गया और ईसा अकेला रह गया। रात गहरी हो चुकी थी। ईसा मस्जिद के बड़े दरवाजे के पास जा बैठा। तिलावत की आवाज अंदर से आ रही थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं था, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इस आयत ने ईसा के दिल को छू लिया। वह मस्जिद की दहलीज पर बैठ गया। उसकी पीठ ठंडी दीवार से लगी थी। वह सोचने लगा, क्या मैं वाकई आजिज हूं? क्या मैं मर्द नहीं? उसका दिल तसल्ली मांग रहा था, लेकिन सलमा की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, निकल जा ईसा, जा, चला जा इस घर से। फजर की रोशनी ने ईसा के चेहरे को छुआ। वह अब भी मस्जिद की दहलीज पर था। उसका जिस्म ठंड से अकड़ा हुआ था। वह उठा, कुएं से ठंडे पानी से वुजू किया और नमाज के लिए तैयार हुआ। वहां उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो तस्बीह पढ़ रहा था। यह शेख आरिफ थे, मोहल्ले के हकीम, जिनसे लोग मशवरे लेने आते थे। नमाज के बाद शेख ने ईसा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर उदासी पड़ी। वह करीब आए और बोले, बेटा तुम्हारा चेहरा फक्र से भारी है, क्या बात है? ईसा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, लेकिन शेख ने नरमी से कहा, अपना दिल हल्का कर, बात कहने से दिल को सुकून मिलता है। ईसा बैठ गया और बोला, शेख दुनिया में इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया जाए। मेरी बकरियां बीमार हुई, वह दूध देना छोड़ गईं। मैंने बाजार में नौकरी शुरू की, लेकिन सलमा ने नाशुक्री की और फिर आखिरकार मुझे पड़ोसियों के सामने जलील किया, अपने भाइयों से धमकियां दिलवाईं और फिर घर से निकाल दिया। शेखा ने खामोशी से सुना, फिर कहा, बेटा अगर तुम्हारी बीवी अक्लमंद और कनात पसंद होती तो यह जानती कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और वह तुम पर बोझ न डालती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे माल में नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई में है। ईसा की आंखें भीग गईं। फिर वह कहने लगा, ऐ शेख, लोग हंसते हैं, कहते हैं उसे उसकी बीवी ने निकाला, क्या यह मेरी किस्मत है? शेख मुस्कुराए, लोग आज बोलते हैं, कल भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। सब्र करो और काम ढूंढो जो तुम्हारा दिल भरे। मेरे बागीचे में काम करो, यह जमीन बहुत देर से खाली पड़ी है, मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं जब जवान था तो इस जमीन में कुछ न कुछ बोता रहता था, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं कोई काम कर सकूं। अगर तुम इस जमीन में काम करो तो तुम्हारे लिए हलाल रिज़्क और जगह होगी। जो भी फसल लगाएंगे उसका आधा आधा आपस में बांट लेंगे। ईसा के दिल में उम्मीद जागी। उसने कहा, क्या आप मुझ जैसे को कबूल करेंगे? शेखर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम जैसे को कबूल नहीं करता, बल्कि फख्र करता हूं। जमीन काम करने वालों को जलील नहीं करती। उस रात ईसा शेख के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में गया जो बागीचे के पास था। यह कोई महल न था, लेकिन ईसा के लिए यह पनाहगाह थी। वह चटाई पर लेटा और बरसों बाद सुकून से सोया। अगली सुबह ईसा बागीचे में काम पर लग गया। जमीन बंजर थी, अनार के दरख्त सूख रहे थे, नहरें खुश्क थीं। वह सुबह से शाम तक पानी भरता, घास साफ करता, नहरें ठीक करता। उसका जिस्म थक जाता, लेकिन दिल खुश होता। महीनों बाद बागीचा बदल गया। अनार के दरख्त लहलहाने लगे, अंजीर के फूल खिलने लगे, नहरें पानी से भर गईं। लोग कहने लगे, यह वही ईसा है जिसे उसकी बीवी ने निकाला था। अब उसका बागीचा दुल्हन की तरह सजा है। कुछ हसद करते, कुछ तारीफ करते, लेकिन सब उसकी इज्जत करने लगे। शेख आरिफ खामोशी से देखते और मुस्कुराते। एक रात उन्होंने ईसा से कहा, बेटा तुम में कभी कोई ऐब न था, तुम्हें सिर्फ एक जगह की जरूरत थी जहां तुम्हारा जौहर निकले। ईसा ने कहा, आपके बिना खुदा के बाद मैं आज सड़कों पर होता। आपने मुझे पनाह ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है। आप जहां होते तो न जाने मैं कहां भटक रहा होता। शेखर कहने लगा, नहीं बेटा, तुम्हारे यहां आने से मेरा भी फायदा हो गया। यह जमीन जो सालों से खुश्क पड़ी थी, यह तुम्हारी ही बदौलत आज लहलहा रही है। अब मैं इन पैसों से यतीम बच्चों का पेट पाल सकता हूं और इसका आधा अजर तुम्हें भी मिलेगा। ईसा ने शेख के हाथ चूम लिए और उनका शुक्रिया अदा किया। इधर सलमा के घर की हालत बदल गई। शुरू में उसे लगा कि ईसा के बिना वह आजाद हो गई, लेकिन जल्द ही उसे हकीकत का सामना करना पड़ा। लोग उसे
ताना देने लगे। यह वही औरत है जिसने अपने साबिर शौहर को निकाला। उसके भाई जिन्होंने उसे ईसा के खिलाफ भड़काया था, अब उसे तन्हा छोड़ गए। घर का खर्चा बढ़ता गया और ईसा का छोड़ा हुआ माल खत्म होने लगा। एक रात सलमा अपने बच्चों को देखकर रो पड़ी। उसे ईसा याद आया जो थका हारा घर आता और दाल या खब्ज लाता। उसने सोचा, दाल भी तो नेमत थी जिसकी कद्र न की। एक पड़ोसन ने उसे समझाया, सलमा तुमने अच्छा मर्द खो दिया, अब तुम्हारा दिल तोड़ने वालों से कोई पर्दा नहीं रखता। सलमा ने पहली बार अपने आप से सवाल किया, ऐब ईसा में था या मेरे दिल में? उसे लोगों की बातें सुनाई दी कि ईसा अब बागीचे का मालिक बन गया है, उसकी ईमानदारी की धूम है। वह समझ गई कि उसने एक साबिर मर्द को खो दिया। दूसरी तरफ ईसा की जिंदगी फल फूल रही थी। उसका बागीचा जन्नत बन गया था। लोग उसे ईसा बागबान कहते। वह फलों से कमाई करता और गरीबों को अत्तियां देता, लेकिन उसका दिल अपने बच्चों के लिए तड़पता था। वह सोचता, सलमा को उसके हाल पर छोड़ दूं या वापस जाऊं। एक दिन एक आदमी ने बताया कि सलमा की हालत खराब है, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया और लोग उसे ताना देते हैं। ईसा ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे अपने दिल और इज्जत के दरमियान इंसाफ सिखा। एक सुबह जब ईसा बागीचे के दरवाजे पर अनार की टोकरियां सजा रहा था, उसने एक औरत को आते देखा। वह सलमा थी। उसका चेहरा जर्द, कपड़े पुराने और आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। वह खामोश खड़ी रही। ईसा ने पूछा, क्या बात है सलमा? सलमा के आंसू बह निकले। वह उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, मैंने तुम पर जुल्म किया ईसा, तुम्हें घर से निकाला, लोगों के सामने जलील किया। मैं अंधी थी, तुम्हारे सब्र को न देख सकी, मुझे मुआफ कर दो। ईसा खामोश रहा। उसकी इज्जत नफ्स चीख रही थी कि उसे छोड़ दे, लेकिन उसका दिल बच्चों के लिए पिघल रहा था। अचानक उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। अब्बा हमें दोबारा न छोड़ना। ईसा की आंखें भीग गईं। उसने सलमा की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे जख्मी किया, लेकिन मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, लेकिन अब जिंदगी वैसी नहीं होगी। तुम्हें सच्चाई और सब्र से इसे दोबारा बनाना होगा। सलमा ने सर उठाया। उसकी आंखों में सच्ची नदामत थी। उसने कहा, ईसा मुझे मुआफ कर दो। मैं वादा करती हूं आइंदा तुम्हारी नाकदरी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे भूखा मार दो। मैंने सीख लिया कि माल जाता रहता है, लेकिन साबिर मर्द असली खजाना है। ईसा ने उसे उठाया, लेकिन उसका चेहरा संजीदा था। वह बच्चों को लेकर बागीचे के छोटे घर वापस आया। यह कोई महल न था, लेकिन मोहब्बत और उम्मीद से भरा था। साल गुजरे और ईसा की कहानी एक इबरत बन गई। वह ईसा बागबान कहलाया, ईमानदारी और मेहनत का निशान। उसका बागीचा हर मौसम में फलों से भरा होता और वह गरीबों को अत्तियां देता। सलमा बदल गई, उसका तकब्बुर टूट गया और वह ईसा और बच्चों की खिदमत करती। वह रातों को अपनी गलती पर रोती और मुआफी मांगती। लोग हैरत से कहते, यह वही ईसा है जिसे उसकी बीवी ने निकाला था। आज वह इज्जत का निशान है। ईसा अपने बच्चों को कहता, फक्र कोई ऐब नहीं और माल मर्द नहीं बनाता, सब्र और अज़ाइम असली खजाना है। एक रात जब वह बागीचे में अपने बच्चों के साथ बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे उस वक्त न छोड़ा जब सब ने छोड़ दिया। उसने दर्द से इज्जत का दरवाजा खोला। इस कहानी का अखलाकी सबक यह है कि सब्र, ईमानदारी और मेहनत इंसान को मुश्किल हालात से निकालकर इज्जत और कामयाबी की तरफ ले जाती है। जब जिंदगी आजमाइशों से भर जाए तो अल्लाह पर भरोसा और तकवा मुश्किलात से निकलने का रास्ता खोलता है और गैर मुतवक्के ज़राया से रिज़्क़ अता होता है। यह कहानी सिखाती है कि इज्जत नफ्स और दूसरों के साथ नेकी इंसान के किरदार को मजबूत करती है, जबकि कसावत कल्ब और जल्दबाजी नदामत का बाइस बनती है। सच्चाई, सब्र और मोहब्बत से हर टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ा जा सकता है और इंकिसार नई शुरुआत की बुनियाद बनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह के अमान में रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।